जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं नित्य अवतार सतगुरु भगवान को हृदय और मन से कोटिन कोट प्रणाम वंदना करता हूँ। और आज दिनांक 6/11/2023 सम्मत 2080 को मैं आज सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के आशीर्वाद से आंतरिक प्रणाम करके अंतर्यामी से मैं रामायण का अनुष्ठान कर रहे हैं। इसलिए हम सभी मिलकर रामायण का अनुष्ठान करते हैं। इसलिए रामायण के अनुष्ठान की प्रणवति संपन्न सुख शांति हो, सुख शांति से हो, कोई बाधा विघ्न न आए। इसलिए मैं कोटिन कोट नित्य अवतार सतगुरु भगवान को कोटिन कोट प्रणाम करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे तुलसीदास जी ने रामायण 1631 में शुरुआत करी और अनेक पहले सरसावती वंदना जो हमारे कंठ में विराजमान है, सरसावती, उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया। बाहर जो हमें प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, उनसे उपदेश मिलता है। बाहर जो बीड़े वाली जो सरसावती की हमें प्रेरणा चित्र के द्वारा, चाहे कागज की चित्र हो, चाहे चांदी का चित्र हो, चाहे सोने का चित्र हो, कोई भी चित्र हो, वो प्रेरणा है, वो शिक्षा है, वो समझाने के लिए है। परंतु सरसावती तो हमारे कंठ के अंदर है, इसलिए सरसावती की को प्रणाम कंठ के अंदर विराजमान है, उसको तुलसीदास जी ने किया। तो गणेश को प्रणाम किया। गण जैसे शिव जी ने अपने शादी के अंदर गणेश की पूजा करी थी और गणेश मनाया था। वो गणेश कौन सा? गणपति गण गुणे ईस को ताको कवे गणेश। गणपति गण गुण ईस को ताको कवे गणेश। वर्दी चंद करे जोड़ के ताको रटे महेश। वर्दी चंद कहते हैं जिसको महेश ने रटा था, वो गणेश। गण नाम इंद्रियां, इंद्रियां के देवता और इंद्रियों के विषय आदि, यह मिलकर के ही कोई भी कार्य करते हैं। सुबह उठने से जो भी कार्य करते हैं वह ये तीनों शक्तियाँ, गण, इंद्रियां, इंद्रियां के देवता और इंद्रियों के विषय है, ये भी हमें सहायता करते हैं। इसलिए गणपति गण गुण ईस को ताको कवे गणेश। वर्दी संत करे जोड़ के ताको रट्यो महेश। महेश क्या शिव जी ने अपनी शादी के अंदर जो गणेश मनाया था, वह गणेश। ऐसे भी बाहर तो जो चित्र है, प्रेरणा है समझाने के लिए, वो प्रेरणा है आस्थावानों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए। उत्तम और मध्यम कनिष्ठ, उत्तम इशारे में समझता है, कनिष्ठ और मध्यम के लिए एक इशारा दे करके समझाते हैं संत, बाहर की मूर्ति की प्रेरणा दे करके। और शिया हर को प्रणाम किया, जन जीव जंतु सबको प्रणाम किया तुलसीदास जी ने रामायण लिखते समय। सारे जगत के जीव, जड़ चेतन जितने भी जीव थे, उनको कौन छोटा है कौन बड़ा है, छोटा बड़ा कहना तो अपराध है। सिया राम मोय जग जानी, सिया राम मोय जग जानी, करूं प्रणाम जोर कर जाए। ऐसे प्रणाम किया तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी रामायण लिखते हैं, और भी संत लिखते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं कि सभी शुरुआत करते हैं कि अयोध्या में एक गुरुकुल की परंपरा से राज्य शासन चलता था, बहुत अच्छा शासन था। एक यति भी है, रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे शासन, धार्मिक शासन था।
कानून का शासन था, सख्त कानून थे, कोई भी अपराधी अपराध नहीं करता था। अयोध्या का अर्थ होता है, अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं होता उसको अयोध्या कहते हैं। तो वहाँ राज्य में युद्ध नहीं था, पड़ोसी राज्य में युद्ध नहीं था, समाज में युद्ध नहीं था, घर में युद्ध नहीं था, परिवार में युद्ध नहीं था, इसलिए उसका नाम अयोध्या। अयोध्या में कहते हैं राजा दशरथ रहते थे, और राजा दशरथ के पुत्र नहीं हुए, थोड़ी उम्र बड़ी हुई तो राजा दशरथ ने अपने गुरु के पास गए आश्रम में। वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे और राष्ट्रीय शासन के भी गुरु थे, राष्ट्र नीति बताने वाले भी गुरु थे। और राजा दशरथ इसलिए तो धार्मिक नीति से शासन करते थे कि ऋषि मुनियों से राय लेकर के उनको राष्ट्र को कैसे चलाना है, पब्लिक जनता को कैसे रखना है, ऐसे ऋषि मुनियों से राय लेते रहते थे। तो ऋषि वशिष्ठ जी के पास में गए और पुत्र के बारे में कहा कि उम्र बड़ी हो रही है और राज रघुकुल का कौन संभालेगा, रघुकुल में अच्छे राजाओं के शासन चलता आया है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, हम पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे, कई ऋषि मुनियों को बुलाएंगे और कई ऋषि मुनियों की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से और आपकी भावना पूरी होगी। तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। अनेक ऋषि मुनि विद्वान जो देश विदेश के अच्छे से थे उनसे मंत्र उच्चारण आदि करवाए और राजा दशरथ की मनोकामना पूरी हुई। चैत शुक्ल पक्ष नवमी को राम का जन्म अयोध्या में अवतरण हुआ। राम एक अवतरण शक्ति प्रकट हुई और 3 रानियों के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि 4 पुत्र। और बाल लीला हुई। तो बाल लीला में तुलसीदास जी ने बड़े आध्यात्मिक, सामाजिक मर्यादा अनेक तरह से रामायण में समझाने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, तीनों ज्ञानों को भर दिया। और कहते हैं कि राम गुरुकुल में पढ़ने गए, वो तो वैसे तो शक्ति पढ़ी लिखी परमात्मा की एक नैमित्तिक अवतार से शक्ति थी, परंतु फिर भी रीति रिवाज के अनुकूल पढ़ने गए तो 14 विद्या नाधान हुए और बाण विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या आदि उस गुरुकुल में गए तो वो सक्षम होकर गए। इतने सक्षम हुए कि एक बाण जहाँ आवाज होती है वहाँ बाणों से सैकड़े अपराधी को मार डालते थे, ऐसा बाण में सक्षम हुए। तो उधर विश्वामित्र के राजधानी में एक राजा उग्रवाद राक्षस और राक्षस पनपा रखे थे। 10-15% बहुत होते हैं, 15-20% भी। वह डकैती करते थे, लूटते थे, खोजते थे और राजा को कमीशन देते थे। ऐसे शासन चलता था और कोई डिमांड नहीं, डिमांड खड़ी करने की उस राजा की कोई न तो हिम्मत थी न उसकी भावना थी। उसी उग्रवाद के फंड पैसों से उसका शासन चलता था। तो विश्वामित्र यज्ञ करना चाहता था और यज्ञ में सामग्री, रुपए, पैसे आते हैं, उनको वो लूटने में उग्रवादियों का भय था, राक्षसों का भय। तो विश्वामित्र ने विचार किया हम वशिष्ठ जी के पास में जाएंगे और राजा दशरथ के पास में जाएंगे और राम को लाएंगे। राम कहते हैं कि एक बाण से कई राक्षसों का वध कर देता है, ऐसी उसमें शक्ति है, बाण के बड़े निशान चाहिए। तो राम को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए और राजा दशरथ के सभा में आए तो सभी सभा में खड़े होकर सम्मान किया, विश्वामित्र का आसन दिया, प्रसाद आदि करवाई, जलपान करवाया और उसके बाद में पूछा गुरुदेव आपका पधारना कैसे हुआ, कैसे घूमते घूमते कहाँ से आए। तो विश्वामित्र ने कहा मैं तो राम को लेने के लिए आया हूँ, मैं ये संपर्क कर रहा था, ये शुरू कर रहा था। हमारे तो राक्षसवर्ती के राजा है राक्षस और उग्रवाद पर पा रखे उसने 15-10-20%। और वो काम कोई डिमांड खड़ी कराता नहीं है राजा, कोई उद्योग धंधा आदि की कोई डिमांड नहीं, सिर्फ लूटो और खाओ, इधर से लियो इधर से लियो। एक बार तो राजा दशरथ
ने उत्तर दिया कि ये तो लड़का है, छोटा है। राम वशिष्ठ जी ने कहा कोई छोटा मोटा नहीं है। राजा दशरथ ने कहा यार मिलिट्री ले जाओ, फौज ले जाओ, वैसे ले जाओ वैसे। विश्वामित्र ने कहा मैं तो राम को ले जाऊंगा, कोई मिलिट्री वगैरह नहीं। तो राम वहीं बैठे थे। वशिष्ठ जी ने इशारा किया, बोले महान ऋषि है, कोई खतरा नहीं है, कोई मार नहीं सकता राम को। राम एक अवतार शक्ति है, इनको कौन मार सकता है। तो वशिष्ठ जी के कहने से राजा दशरथ का मनोबल बढ़ा और राम को कहा राम आप जाओ वशिष्ठ जी विश्वामित्र के साथ में, गुरु की आज्ञा है, मेरी भी आज्ञा है, तो आप फौज ले जाओ, मिलिट्री ले जाओ और हथियार आदि अनेक ले जाओ। राम ने कहा न तो मैं हथियार और ज़्यादा ले जाता, न मैं मिलिट्री ले जाता हूँ, मैं ऐसे ही जाऊँगा और वहाँ यज्ञ संपन्न करवा के आऊँगा और ऐसी डिमांड खड़ी करूँगा तो आगे भविष्य में कभी कुछ नहीं करेंगे। तो अब आगे की कथा यहाँ विराम देकर के आगे की कथा शुरू करते हैं। बोलो जय सिया राम जी।